कभी भी किसी इंटरव्यू में जो रिजेक्शन होता है, फेलियर होता है, वो सिर्फ ड्यू टू द लेक ऑफ नॉलेज ही नहीं होता है। कि कई सारे लोग ये देखते हैं कि यार मैंने तो सारे के सारे क्वेश्चन सही जवाब दिए, उसके बावजूद भी मुझे नहीं बुलाया, मुझे सेलेक्ट नहीं किया। तो उसके पीछे कई सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से हम लोग इंटरव्यू में क्रैक नहीं कर पाते इंटरव्यू को, या हमें रिजेक्शन मिलता है वहां पर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से हम इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हैं, और क्या चीजों को हमें ध्यान में रखना है इंटरव्यू के वक्त। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो जिसे ध्यान से आपको देखना है और सुनना है। नाश्ते में क्या खाओगे? अंडा भुर्जी। ब्रेड तो खत्म हो गई है। अब रुको, मैं लेकर आती हूँ। रुको, आज मैं लाता हूँ। चाचा, एक ब्रेड तो दे दो। आज बिटिया नहीं आई साथ में। आज मैं अकेला ही आ गया। बेटा, ये लो। बात एक रोड क्रॉस करके ब्रेड लाने की नहीं है, बात है आत्मविश्वास जगाने की। आनंद की तरंगों को, आनंद की तरंगों को सुखद। तो बात रोड क्रॉस करके ब्रेड लाने की नहीं है, बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस की, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने की। सबसे पहली चीज लाइफ में, अगर आपको कहीं पर भी सक्सेस पानी है ना, तो सबसे पहली चीज होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये एक छोटा सा वीडियो था जिससे मैंने मेरे आज के टॉपिक की शुरुआत की है कि पहली चीज हमेशा होता है हमारा एटीट्यूड, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। जहां पर हमने बोल दिया नो, वहां खेल हमारा खत्म। और जहां पर हमने बोला यस, वहां कम से कम हमें एक चांस तो जरूर मिलेगा। हो सकता है हम पहले चांस को क्लियर कर लें तो हमें दूसरा चांस मिलेगा, हो सकता है हम दूसरे चांस को क्लियर कर लें, हमें तीसरा चांस मिलेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही जरूरी है। तो लाइफ में कभी भी ध्यान रखना, आप सारे लोग चाहे कुछ भी करें आगे जाके या अभी भी जो आप लोग कर रहे हैं, पहली चीज होता है कॉन्फिडेंस। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना। अधिकतर हम लोगों को इंटरव्यू फेस करने से डर लगता है बिकॉज यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, या मैंने तो कभी जॉब किया नहीं है, या
ये जॉब में न जाने मुझसे क्या क्या चीजें पूछी जाएगी, या कौन होंगे जॉब लेने वाले, इतना दूर कंपनी है, न जाने मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। हम सारी नेगेटिव चीजों को सबसे पहले कंसिडरेशन में ले लेते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा, वो बोलते हैं ना कि ड्रॉबैक है, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम सबसे पहले नेगेटिव चीजों के ऊपर सोच लेते हैं, नेगेटिव चीजों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। और जब आपने अपना एटमॉस्फियर, अपनी सराउंडिंग, अपनी सोच, अपनी थिंकिंग, सारी चीजें आपस में नेगेटिव माहौल बना दिया, तो आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं? पहली चीज तो ये है कि आप इंटरव्यू फेस नहीं करेंगे। रिजेक्शन ही पहले सोच लिया, उस डर से ही आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो कभी सिलेक्शन होना ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा हमें हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। और नेगेटिव चीजें सोचो ही मत। रिजेक्ट हो गए तो क्या सामने वाला आपका गला दबा देगा क्या? या क्या आपको लाइफ में सेकंड चांस नहीं मिलेगा क्या? या सिर्फ एक ही कंपनी है जहां हम जॉब कर सकते हैं कि वहां रिजेक्शन हुआ तो जाके घर पे जाके फांसी लगा दी हमने? ये हमें खुद से पूछने हैं क्वेश्चन, क्योंकि हो सकता है कि रिजेक्शन आपका हो रहा है तो वो और बहुत अच्छी चीज आपको लेकर आने वाली चीज हो सकता है, फ्यूचर में बहुत सारी सक्सेस और ज्यादा अच्छी कंपनी की तरफ आपको लेके जाए। और जो जितनी बार रिजेक्ट होता है उसको उतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, आप ये भी सोचिए। तो इस वजह से रिजेक्शन के डर से कभी भी नेगेटिव माहौल क्रिएट नहीं करना है अपने अंदर। जहां आपको चांस मिलता है, जहां पर आपको कहीं पर भी चांस मिलता है, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द वेरी फर्स्ट की ऑफ सक्सेस। इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में भी बड़ा डिफरेंस है, ध्यान देना। कि कई बार ऐसा होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हम हमारे ओवर कॉन्फिडेंस को सेल्फ कॉन्फिडेंस मानते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा रखना है, और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जियो लाइफ में। रिजेक्शन, सक्सेस, ये सारी चीजें होती है। और मार्केट में इतना सारा लिटरेचर हम लोगों को मिलता है, हमें हर साल इतनी मोटिवेटेड मूवीज हम लोगों को देखने को मिलती है, उसके बावजूद भी हम लोग नेगेटिव एटमॉस्फेयर को लेकर चलते हैं और पॉजिटिव नहीं बनते। ये सबसे बड़ा हम लोगों का एक ड्रॉबैक है। अच्छी चीजों को हम अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं करते, तो इस वजह से सक्सेस नहीं होती है। रिजेक्शन इस वजह से होता है, किसी के अंदर हिम्मत नहीं आपको रिजेक्ट कर सकता अगर आपकी पर्सनालिटी वैसी है। रिजेक्ट कोई नहीं कर सकता अगर हमारा पर्सनालिटी इतना अच्छा है तो चलिए अपन बात करते हैं वन बाय वन, एक एक टॉपिक, एक एक टिप्स के ऊपर, कि हमें इंटरव्यू देते वक्त किन किन टिप्स का ध्यान में रखना है। आप सारे लोगों को ये जो स्क्रीन मैंने ओपन की है आपके सामने नजर आ रही है? आपके सामने एक पीडीएफ ओपन कर रखा है मैंने, नजर आ रहा है? मेरी वॉइस अच्छे से सुनाई दे रही है? आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मुझे, ताकि मैं टॉपिक को आगे बढ़ाऊं। अभी मेरी वॉइस स्लो है क्या, या परफेक्ट है? पीडीएफ शो नहीं हो रहा है, ओके। अब शो हो रहा है आपको पीडीएफ? अब आपको पीडीएफ शो हो रहा है? ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए बात करते हैं हम लोग, ऐसे कौन कौन से 21 जॉब इंटरव्यू टिप्स हैं जो आप लोगों को
एक अच्छी जॉब तो दिला ही सकते हैं, लेकिन आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपका अच्छा इंप्रेशन भी क्रिएट करते हैं, और सामने वाला डेफिनेटली आपको रिजेक्ट किसी भी ग्राउंड पे नहीं कर सकता, क्योंकि रिजेक्ट करने के लिए उसके पास सॉलिड रीजन होना चाहिए। अगर आप इन 21 चीजों का ध्यान रखते हैं तो रिजेक्शन ऑलमोस्ट आपको न के बराबर झेलना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिन पर हम लोगों को फोकस करने की जरूरत है, इंटरव्यू देने से पहले हमें प्रिपेयर करने की जरूरत है। देखिए, इंटरव्यू पे जाने के बाद सारा ऑन टेबल होता है, सारी चीजें कि आप अब टेबल पे परफॉर्मेंस कैसी देते हैं, लेकिन कई सारी चीजें जो आप पहले से प्रिपेयर होकर जाकर अपने इंटरव्यू को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हम पहले से प्रिपेयर होकर अच्छी कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला, कभी भी ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी आप इंटरव्यू देने जाएं, एटलीस्ट आपको एक दिन पहले पता होता है, 2 दिन पहले पता होता है कि आपका इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस कंपनी के अंदर इंटरव्यू। हम लोग एक्चुअली में हमारी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर लेते हैं कि हमें इंटरव्यू में क्या पहनना है, हमें हमारे साथ क्या लेके जाना है, हमें क्या क्या चीजों की तैयारी करनी है। क्योंकि अगर आपको इंटरव्यू अकाउंटेंट का देने जाना है तो आप ऑब्वियस सी बात है, अब जहां से सीखे हैं या जो भी सीखे हैं, आप उनसे ये क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि सर क्या पूछा जा सकता है अकाउंटिंग इंटरव्यू में। ये सारी चीजें आप करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, आप अपने लेवल पे तैयारी करते हैं। लेकिन द मेन थिंग इज व्हाट, कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप कभी उसके बारे में रिसर्च नहीं करते, उस कंपनी के बारे में रिसर्च नहीं करते। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है हम लोगों का कि हम लोग जहां इंटरव्यू देने जाते हैं, हम उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किसी भी तरीके की स्टडी या रिसर्च करके नहीं जाते हैं। और जब हम इंटरव्यू में बैठते हैं तो सामने वाला हमसे ये क्वेश्चन भी कर सकता है, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं सारे लोगों को, कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आपसे एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट अवर ऑर्गेनाइजेशन, आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या जानते हैं। अब देखिए, इंटरव्यू जो ले रहा है, यानी कंपनी वाला, आपसे ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, क्योंकि कंपनी वाला चाहता है कि आप कितने ज्यादा आप स्टडी करके आए हैं, आप कितना नॉलेज लेकर आए हैं, आप कितने कमिटेड है किसी जॉब को करने के लिए, इसलिए वो पूछता है। दूसरी बात ये भी होती है कि वो जानना चाहता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो आपको सबसे पहला काम ये करना होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में जाना है आपको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर या यू हैव टू रिसर्च ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, कि भैया उस कंपनी की वेबसाइट आपको गूगल पे मिल जाती, आप इंटरनेट पर उसका वेबसाइट अवेलेबल होता है, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे उसका वेबसाइट ओपन करिए, उसके सोशल मीडिया के ऊपर सारे पेजेस होंगे, उनको आप स्क्रॉल करिए, आप उसके जो भी रिसेंट प्रेस रिलीज हैं या ट्विटर वगैरह पे कोई ब्लॉग हैं उस कंपनी के जो भी हेड्स वगैरह हैं, उनके आप थोड़ा सा स्टडी करके जाइए, आप कंपनी के गोल के बारे में पता करिए, आप कंपनी का हिस्ट्री पता करिए, आप कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, किन सर्विसेज में डील करती है, उसका बैकग्राउंड क्या है, आप कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं या जो डायरेक्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करके जाइए। क्योंकि अगर आपसे ये पूछा जाता है और आप ये बता देते हैं ना सामने वाले को, लाइक देखिए मैं बताता हूँ आपको, मेरे पास कोई इंटरव्यू देने आता है कोई टीचर की वैकेंसी के लिए, मान लो पीएचडी होल्डर है, साइंस की फैकल्टी के लिए उन्होंने इंटरव्यू देने आए, और मैंने उनको ये पूछा कि आपने कॉमर्स हब जानते हैं, आप कॉमर्स हब के बारे में। तो देखिए, मैं उनसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि मैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि, लेकिन अगर वो ये जवाब देते हैं यस सर हमने सुना है, काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है, ये कराते हो आप, ये वे, तो जब वो ये बोलता है ना, सामने वाले को अंदर ही अंदर खुशी होती है कि यार मेरी ऑर्गेनाइजेशन इतनी पॉपुलर है। इसलिए जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और सामने वाला आपसे एक क्वेश्चन करता है कि हमारी कंपनी के बारे में बताइए, तो आपको उस कंपनी की स्टडी करके जाना है, रिसर्च करके जाना, और कंपनी के बारे में सब अच्छी चीजें आपको बतानी। अब देखिए, इसमें ये भी होता है कि हमने रिसर्च की, अब रिसर्च में तो ये होता है कि अब आपने सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह पढ़े, रिव्यू देखे, रिव्यू में कुछ अच्छे रिव्यू भी होते हैं, कुछ बुरे रिव्यू भी होते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट को रिव्यू दे रहे हो, अब खाना अच्छा नहीं लगा, आपने बोला बड़ा ही बकवास खाना है। अब आपने उसके रिव्यू पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि ये रेस्टोरेंट का खाना बड़ा घटिया है।
अब आपने अच्छे पॉजिटिव चीजों को तो अडॉप्ट किया नहीं और नेगेटिव को पकड़ लिया, और अब आप इंटरव्यू में जा रहे हो और सामने वाले ने बोला कि आपने हमारे रेस्टोरेंट के बारे में सुना है। हाँ जी सुना है, खाना बड़ा घटिया मिलता है आपके यहाँ पे। वो 1 मिनट में आपको बाहर कर देगा। नेगेटिव चीजों को कभी भी आपको सामने वाले को नहीं बताना। रिसर्च में आ भी जाती है तो आप अपने तक रखिए, क्योंकि सबसे पहली चीज तो यही होती है कि आपको हमेशा पॉजिटिव चीजें लेकर चलनी है और सामने वाले को पॉजिटिव बतानी, भले ही आपने उसके बारे में कई सारी ऐसी चीजें सुनी है जो कि नेगेटिव है। क्योंकि अगर आप जॉब देने जा रहे हैं तो डेफिनेटली यू वांट अ जॉब, और जॉब आपको तभी मिल सकती है जब आप सामने वाले को अच्छी चीजें बताएंगे। आप उसके बारे में बुरा बोलेंगे, आपको कौन रखेगा मुझे बताओ, कोई नहीं रखने वाला। तो पहला पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि whenever you go for any interview, देन आप सबसे पहले तो उस ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च करिए। आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरा थोड़ा पता करके जाइए, एटलीस्ट उसका हिस्ट्री, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उसके टर्नओवर, उसके जो मार्केट रिव्यूज हैं, ये सारी चीजें, उसके प्रमोटर्स, ये सारी चीजें आप रिसर्च करके जाइए। और सारी चीजें आपको कहाँ मिल जाती है आज की तारीख में? इंटरनेट के ऊपर मिल जाती है सारी की सारी चीजें। आप कंपनी की वेबसाइट से पकड़ सकते हैं सारी चीजें, आप कंपनी के जो भी सोशल मीडिया पेजेस वगैरह हैं वहां से भी पता कर सकते हैं, और गूगल आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर सकता है इजीली। तो आपको पहला काम हमेशा ये करना है कि इंटरव्यू देने जाते हैं, चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, आप उसके बारे में पता करके जाइए। ये डेफिनेटली क्वेश्चन आता है सामने कि हमारे बारे में आप क्या जानते हैं, तब आपको उसका आंसर तभी दे पाएंगे जब आप जानते होंगे। आप बोलेंगे मैं तो कुछ नहीं जानता या मैं तो कुछ नहीं जानती, तो ये इस तरीके के जो आंसर है वो इंटरव्यू में बिल्कुल ही रिजेक्टेड है, ये ध्यान दीजिएगा। यही रिजेक्शन के कारण बनते हैं। अब कुछ नहीं जानते तो यहाँ क्या करने आए हो, सामने वाले का भी ये थिंकिंग बन जाता है। तो ये वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी जो चीज है, बेसिक टिप है जो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए दूसरी टिप के बारे में अपन बात करते हैं। जो सेकंड टिप होती है वो होती है कि नॉर्मली हम जब किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बड़े कॉमन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर इंटरेस्ट, टेल मी अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे बड़े कॉमन क्वेश्चन होते हैं। टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस, योर जॉब एक्सपीरियंस, योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, योर स्किल्स। बड़े बेसिक क्वेश्चन होते हैं। कभी देखिए, कभी मैं आगे जो फर्दर क्लासेस लूंगा उनमें मैं बताऊंगा आपको टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं और उनको कैसे हम लोगों को आंसर करना है। लेकिन ये ध्यान देना आप लोगों को कि जो बड़े बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनकी हमेशा हमें प्रैक्टिस करके जानी है। अभी मुझे मेरे बारे में बताया और मैं मेरे दादी जी, मेरे पापा मम्मी, उनके बारे में बता रहा हूँ कि मेरे ये है भाई है, ये बहन है, ये है ना, उनको कोई मतलब नहीं है। आपकी फैमिली में इंटरेस्ट नहीं है उनको। आपको अपने बारे में पूछा गया, मतलब आपको ऐसा बताना है कि आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं। तो हमेशा आपको जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उनके जो उनके आंसर्स हैं वो प्रिपेयर करके जाने हैं, ताकि जैसे ही कॉमन क्वेश्चन डाला आया आपके सामने, आपको पता है कि मुझे ये आंसर देना है, आपको उसी तरीके से उसको आंसराइज करना है। ये ध्यान दीजिएगा। तो प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको। जो भी कॉमन क्वेश्चन, कॉमन सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं, कॉमन क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं इनिशियल लेवल पर किसी भी इंटरव्यू की जो स्टार्टिंग होती है और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी जरूर प्रैक्टिस करनी है। इवन आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स वगैरह जो कि, या कई बार ऐसा होता है कि आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा नहीं होता, आप प्रिपेयर करके नहीं आए होते हैं, तो जब ये पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताइए, सर मेरा नाम ये है, नाम थोड़ी पूछा, नाम तो उनको भी पता है, रिज्यूम के अंदर सारी चीजें दिख रही है उनको। उन्होंने आपको ये बोला है ना, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इसका मतलब आपको उन्होंने 1 से 2 मिनट दिया है बोलने के लिए। अब आप उस 1 से 2 मिनट में ऐसा कुछ बोलिए जिससे आप उन्हें इंप्रेस कर पाए। आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम, आप कहां से बिलोंग करते हैं, ये नहीं, ये सारे जॉब आपके उसमें सीवी में है और ये सारे वो बंदा पढ़ चुका है पहले ही। वो ये देखना चाह रहा है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपका सॉफ्ट स्किल कैसा है, आपका लैंग्वेज के ऊपर कमांड कैसा है, आपका, तब तक वो आपको भी देखता है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपका जो बॉडी गेस्चर है वो कैसा है, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आप कितने कॉन्फिडेंट है, आप कहां कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, आपका सिटिंग स्टाइल कैसा है, एवरीथिंग उसको टाइम चाहिए सामने वाले को। इसलिए उसने ये आपको एक तुक्का फेंक दिया सामने कि बताओ अपने बारे में, ताकि आप जब बोलो तब वो सब कुछ ऑब्जर्व करे बैठा बैठा।
अरे कई सारे लोग तो क्या होता है, इंटरव्यू में जाने के बाद इतने घबरा जाते हैं कि वो भूल ही जाते हैं कि उनको क्या बोलना है। इसलिए बेसिक क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करके ही जाइए, कि जब शुरू के 2-4 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो तो एटलीस्ट इतने बढ़िया तरीके से हम लोग आंसराइज करें कि हो सकता है कि आगे वो क्वेश्चन ही नहीं पूछे। तो जो टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन है उस पर भी मैं क्लास लूंगा कभी, जिन पे मैं आपको बताऊंगा कि जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कैसे उनको हमें आंसराइज करना होता है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ऑलवेज बिफोर गोइंग या बिफोर प्रेजेंटिंग ऑफ एनी इंटरव्यू यू हैव टू प्रैक्टिस द कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये ध्यान देना। अदरवाइज आपका खेल शुरू में खत्म हो जाएगा। सर मेरे को तो सब आता है लेकिन मुझे तो उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं है और बुला ही नहीं रहे। अरे तेरा फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो गया तो तुझे सेकंड चांस कैसे मिलेगा? अभी आपको सब कुछ आता है उसको थोड़ी पता है। आप पूरी तरह से प्रैक्टिकली सारी चीजें जानते हैं, आप बहुत अच्छी अकाउंटिंग स्किल्स है आपकी, आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन उसको थोड़ी पता है, चांस ही नहीं मिला आपको कंपनी के अंदर जाके काम करने का, पहले ही रिजेक्ट हो गए। रिजेक्ट हुए आप अपनी पर्सनालिटी की वजह से, रिजेक्ट हुए आप शुरुआत में आपने प्रिपेयर ही नहीं किया। हम लोग अक्सर क्या होता है, हम लोग हमारा जो जो सब्जेक्ट होता है या हमारा जो भी फील्ड होता है उसकी तो बड़ी अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हैं, लेकिन कॉमन चीजों की प्रिपरेशन नहीं करते। यानी हम हमारे फील्ड की प्रिपरेशन बड़ी अच्छी कर लेते हैं, बट जो कॉमन बेसिक चीजें हैं उनकी प्रिपरेशन नहीं करते, उसकी वजह से रिजेक्शन झेलना पड़ता है हम लोग। तो ये जो बेसिक चीजें हैं उनको ध्यान में रखिए आप। ये था हमारा सेकंड पॉइंट जो ध्यान रखना है कि जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं उनकी आंसर प्रिपेयर करके जाइए, ताकि आप वहां पर आपका कॉन्फिडेंस नहीं हिल जाए शुरू में, क्योंकि शुरू में हिल गया तो फिर तो खेल ही खत्म हो गया। बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तीसरा पॉइंट, अक्सर क्या होता है, कई सारे लोगों की ये आदत होती है कि बस कोई भी जॉब आए हमें तो ट्राई करना है। हम जॉब डिस्क्रिप्शन को कभी भी नहीं पढ़ते हैं कि उस जॉब के लिए हम फिट भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बस कोई भी जॉब हमें दिखी कि यहां जॉब है और हमने वहां पहुंच गए लेके, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। हमेशा ध्यान रखना है, आप जो भी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं आप उसका डिस्क्रिप्शन पढ़िए कि व्हाट दे वांट, विच टाइप ऑफ वैकेंसी इज दिस, किस तरीके की जॉब है ये, क्या मैं इसके लिए फिट हूं, क्या इस जॉब में जो भी डिस्क्रिप्शन है यानी जो भी उन्होंने उसके अंदर क्वालिफिकेशन मांगा है या जो भी एक्सपीरियंस मांगा है या जो भी उन्होंने स्किल मांगी है, क्या मेरे अंदर वो है। अब आप यूं ही पहुंच रहे हो, तुक्का लगा रहे हो कि यार क्या पता चांस लग जाए, सर ने तो बोला था कि हमेशा कॉन्फिडेंस रखना है। दिस इज नॉट कॉन्फिडेंस, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस, दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस है ये तो। अभी वहां पर मांगा है कि एक उनको चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसको एमएस एसक्यूएल का नॉलेज हो, जिसको VB.NET का नॉलेज हो, जिसको जावा का नॉलेज हो, जिसको HTML का नॉलेज हो। अब आपको इसकी ABCD नहीं आती, आपने कभी नाम ही नहीं सुने ये, पर फिर भी पहुंचना है आपको कि क्या पता मेरा भगवान, क्या पता मेरा लक लग जाए यहाँ पे और मुझे रख ले। अरे कैसे रखेगा, वो टेक्निकल जॉब है एंड आपके पास वो स्किल ही नहीं है, कैसे लगोगे आप बताओ ना। आप अपना टाइम खराब कर रहे हो, सामने वाले का टाइम खराब कर रहे हो और अपना इंप्रेशन खराब कर रहे हो। क्या पता वो आपको इस वजह से आगे, देखिए आप क्या होता है ना कि जहां आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है या किसी और रिक्वायरमेंट में आप यूं ही ट्राई करने पहुंच जाते हैं, वहां पर प्रॉब्लम ये होता है कि सेकंड चांस नहीं मिलता उस जगह कभी। आप ये ध्यान देना, सेकंड चांस वहीं मिलता है जहां पर आपको आप अपनी जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जाते हैं। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, आपको हमेशा जॉब डिस्क्रिप्शन को रीड करके जाना है। यानी आपको ये पढ़ना है कि जॉब मेरे लायक है, मैं इसके लायक हूं, इसमें जो भी चीजें मांगी गई है वो मुझे, मैं उसी के अकॉर्डिंग मेरी स्किल्स हैं, देन आप उस इंटरव्यू के लिए जाइए, क्योंकि वहां आपका चांसेस बनेगा सिलेक्शन का। जहां आपका चांसेस ही नहीं है, किसी 1% भी चांस नहीं है, वहां जाकर अपना टाइम खराब नहीं करे, सामने वाला का भी नहीं खराब करे, टाइम से ज्यादा आपका इंप्रेशन खराब होगा, ये याद रखिए। ओके, सो कभी भी ध्यान देना, किसी भी जॉब के लिए आप जब जाते हो इंटरव्यू देने से पहले, तो आप उस वैकेंसी की डिटेल पूरी कंप्लीटली स्टडी करके जाइए कि क्या मैं इसमें फिट होता हूँ। अब आप एक एक्सपीरियंस और सामने वाले ने मांगा 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस, आप एक बीकॉम होल्डर हो, सामने वाले ने मांगा आपसे CA CS प्रोफाइल मांगा है,
तो आप उस जॉब के लिए फिट ही नहीं होते हो, आप कैसे जा सकते हो? तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपको जॉब डिस्क्रिप्शन को प्रिंट आउट निकाल लो, या आप उसको पहले पूरी तरह से वॉच करो, पढ़ो, और आप उसमें फिट होते हुए दिखते हो तो फिर आप उसके लिए ट्राई करो। एक होता है कि हमेशा हम लोगों को स्टार मेथड यूज करना होता है। जब भी हम कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और हम उसको कैसे आंसर करते हैं, उसके लिए स्टार मेथड यूज करो। स्टार का मतलब क्या होता है? सिचुएशन, कि क्या सिचुएशन रही, फिर टास्क, टी फॉर टास्क, यानी उस चीज से रिलेटेड चैलेंजेस क्या है, उसके बाद एक्शन, आपने क्या एक्शन लिया, आपने टीम वर्क करके उसको, या लीडरशिप, प्रॉपर वे में लीडरशिप या इनिशिएट लेकर उसको परफॉर्म किया, यानी एक्शन लिया आपने, और उसके रिजल्ट्स क्या निकले। हमेशा अगर आप किसी भी इंटरव्यू में किसी भी क्वेश्चन को स्टार मेथड से हैंडल करते हैं कि पूछा जो गया है उसको कैसे आप कंप्लीट करोगे, कैसे एक्शन लोगे, कैसे टास्क बनाओगे, कैसे एक्शन लोगे, कैसे रिजल्ट जनरेट करोगे, तो आपके आंसर हमेशा अच्छे जाएंगे। स्टार मेथड पे भी मैं क्लास लूंगा कि स्टार मेथड क्या होता है और किस तरह से हमें इसे प्रिपेयर करना होता है। तो सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट, हमेशा ये चीज आप अगर हर क्वेश्चन की प्रिपेयर कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका जो आंसर जाता है बड़ा ही अच्छा जाता है और सामने वाले को इंप्रेस भी करता है वो आंसर। उसके बाद पांचवा जो पॉइंट है वो है रिक्रूट अ फ्रेंड टू प्रैक्टिस आंसरिंग क्वेश्चन। इसका मतलब ये होता है कि जब हमारे अंदर देखिए कॉन्फिडेंस कब आता है? हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है जब हम किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो अक्सर लोग बोलते हैं ना कि आप अपने, जब आपको कोई चीज की प्रैक्टिस करनी हो और आपके अंदर बड़ी हेजिटेशन हो तो आपको क्या करना चाहिए? अपने आईने के सामने जाके खड़े हो जाइए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और फिर बोलिए, क्योंकि आप वहां खड़े इसलिए हो रहे हैं कि आपको लगता है कि सामने कोई सुन रहा है। तो इसलिए कभी भी इंटरव्यू की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप अपने किसी फ्रेंड को हायर कर लो, फ्रेंड को बोलो कि ये क्वेश्चन मुझसे पूछ और मैं तेरे सामने बैठकर इसका आंसर दूंगा। तो फ्रेंड की मदद लीजिए और क्वेश्चन आंसर वाले सेशंस करिए। इससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होगा, क्योंकि आपके अंदर की हेजिटेशन निकलेगी। आपने सारी तैयारियां कर ली लेकिन हेजिटेशन नहीं निकाली तो आप अटक जाओगे। इसलिए ये चीज हमेशा एक डमी इंटरव्यू, डेमो हमेशा लेकर चलिए कि ये मेरे को डमी एक मेरे फ्रेंड के साथ बैठकर वो पूछेगा या पूछेगी और मेरे को उसको आंसराइज करना है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा इंटरव्यू में जाने से पहले आपको अपने फ्रेंड की हेल्प लेनी है और डेमो आपको वहां पर जरूर अपने डेमो क्वेश्चन पूछने खुद से, मतलब सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आपको उसको आंसर देना है। दैट इज वो सेम वही पैटर्न जैसा आप इंटरव्यू में फेस करेंगे। ये आपका हमेशा कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेगा, याद रखिएगा। कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना आपको, तो आप अपने फ्रेंड की हेल्प लीजिए और आप अपनी सारी जो इंटरव्यू की प्रैक्टिस है उसके सामने करिए। इवन आप ड्रेसिंग सेंस भी वैसे ही रख के जाइए, सारे बॉडी गेस्चर वगैरह सारी चीजें आप उसी अकॉर्डिंग रखिए, तो वो आपको जरूर डेफिनेटली वो बूस्टअप करता है वो चीज। ओके, तो हमेशा फ्रेंड की मदद लीजिए इस केस में। अच्छा, एक चीज और बताता हूं आप सारे लोगों को, हमेशा इंटरव्यू में जब हम हमारा रिज्यूम सबमिट करते हैं तो हमारी एक रेफरेंस लिस्ट तैयार कर लीजिए आप। रेफरेंस लिस्ट तैयार करने से क्या बेनिफिट मिलता है कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपना रिज्यूम सबमिट करते हैं तो इंटरव्यू लेने वाला आपसे ये पूछता है कि आप किसका रेफरेंस देना चाहते हैं। तो आपके पास अगर किसी अच्छी प्रोफाइल का रेफरेंस है तो वो जो कि आपके बारे में अच्छा बोल सके और जिसकी अपनी मार्केट में कोई ना कोई नाम हो या गुडविल हो, तो ऐसे केस में ये होता है कि आपसे हो सकता है ज्यादा क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाए और आपके रेफरेंस से आपके बारे में पूछा जाए। आपके रेफरेंस का मतलब ये हुआ कि मान लो आपने इंटरव्यू में डाल दिया है कि अरुण कुमार शर्मा और कॉमर्स ऑफ उदयपुर ये मेरे रेफरेंस है, ठीक है, आपने इंटरव्यू में और उनके नंबर डाल दिए। अब सामने वाले ने आपसे क्वेश्चन किए, आपसे इंटरव्यू ले लिया, आपने पूरी तरह से अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दी आपने उस इंटरव्यू में। आफ्टर दैट हो सकता है कि वो आपके रेफरेंस को कॉल करे और आपके बारे में और जाने। तो उस केस में आप ऐसे रेफरेंसेस दीजिए जो आपके बारे में हमेशा अच्छा सोचते हो, अच्छा बोल सकते हो। वो रेफरेंसेस जरूर आपको बेनिफिट देते हैं, लेकिन जिन लोगों का आप रेफरेंस दे रहे हो उनका मार्केट में अपना एक नाम या एक रुतबा या उनका बोलते हैं ना कि गुडविल होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला उनको जानता हो या एक बड़ी प्रोफाइल हो, तो वो आपको डेफिनेटली बड़ा अच्छा सपोर्ट हो सकता है आपको जॉब लगने के लिए। तो रेफरेंसेस हमेशा दीजिए, लेकिन पॉजिटिव लोगों के और जो आपको जानते हैं उनके रेफरेंसेस दीजिए। ऐसे लोगों के रेफरेंसेस मत दीजिए जो कहीं ना कहीं
आपको लगता है कि यार ये मेरे बारे में कोई उल्टा सीधा बोल दिया तो मेरा काम तमाम हो जाएगा, तो ऐसे मत दीजिए। और कभी भी ध्यान दीजिएगा, अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर के रेफरेंसेस दीजिए ही मत। प्रीवियस एम्प्लॉयर का मतलब होता है कि मान लो आप कहीं पहले जॉब करते थे और आपने जॉब छोड़ दी। देखिए क्या होता है ना, जब हम जॉब करते हैं तब हमारे एम्प्लॉयर के साथ हमेशा अच्छे रिलेशन होते हैं, लेकिन जब जॉब छूटती है उसके बाद शायद उतने अच्छे रिलेशन होते नहीं, ठीक है ना। और रिलेशन हो भी अच्छे तब भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर आपके बारे में अच्छा बोले। तो इस वजह से कभी भी प्रीवियस एम्प्लॉयर के आप रेफरेंस न दें। रेफरेंस उन लोगों के दें जो शायद आपको जानते हैं, शायद नहीं 100% जानते हैं और अच्छा बोलेंगे, उनके रेफरेंस दीजिए। तो आप अपनी रेफरेंस लिस्ट जरूर तैयार कर लीजिए और रिज्यूम में उसको शो करिए, ताकि सामने वाला जो इंटरव्यू लेने वाला हो सकता है आफ्टर दैट इंटरव्यू आपके रेफरेंस से आपके बारे में पूछे, और अगर वहां से अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आया तो फिर आपका सिलेक्शन और ज्यादा श्योर हो जाता है, अश्योर्ड हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो ये चीज हमेशा करनी है आपको। रेफरेंस लिस्ट बनाओ और उन लोगों की बनाओ जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं या अच्छा बोल सकते हैं। ये था इंटरव्यू टिप्स नंबर 6। अच्छा, हमेशा ध्यान दीजिएगा, आपको हमेशा ये पता होना चाहिए जब आप रिज्यूम के अंदर भी मेंशन करते हैं कि आपकी क्या स्किल है, आपकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, आपने किन किन वर्षों में कैसे कैसे आपने अपना जो भी पढ़ाई है वो किया, स्टडी किया है, या आपने एक्सपीरियंस दिखाया है तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कहाँ आपने क्या काम किया, की स्किल्स क्या थी आपकी, जो आपका जॉब के अंदर जो आपका की स्किल था, जो वर्क था, जो पोस्ट थी वो क्या थी। ठीक है, सारी चीजें जो आप अपने रिज्यूम के अंदर शो कर रहे हैं उसके बारे में आप जरूर प्रिपेयर होके जाइए। कई बार ऐसा होता है कि रिज्यूम के अंदर हमने बड़ा बड़ा चढ़ा के बता दिया, लेकिन हमने खुद ने ही उसके बारे में प्रिपेयर नहीं हुआ, मतलब ऐसे ही फेंकालोजी कर दिया। और जब वह इंटरव्यू लेने वाले ने हमसे पूछा तो हमने बोला ये तो मैंने कहा जॉब किया। तो उस केस में ये ध्यान देना, अगर आपने कोई भी ऐसी चीजें जो अपने रिज्यूम के अंदर शो कर रखी है और आपकी उसके ऊपर प्रिपरेशन नहीं है, तो वो आपका बड़ा ही नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करेगी, सीधे सीधे रिजेक्शन है। ये ध्यान दीजिएगा, इस केस में अगर आपने जरा सा भी रिज्यूम के अंदर कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट या कोई फॉल्स जॉब प्रोफाइल बता दिया, एक्सपीरियंस बता दिया, सीधे सीधे रिजेक्ट हो जाओगे। सो हमेशा प्रिपेयर होकर जाइए, जो आपने जॉब किया है तो उसमें आपकी क्या पोजीशन रही, आपने क्या प्रोफाइल था, आपने क्या काम किया, आपको अपने पूरे जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पता होना चाहिए, अपने वर्क के बारे में पता होना चाहिए, अपनी एजुकेशन आपने कौन कौन सी ली और कौन कौन सी बताई, क्या ईयर बताया, सारी चीजें पता होनी चाहिए। आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है वो पता होना चाहिए, आपकी की स्किल आप जो बता रहे हो वो पता होनी चाहिए। एक्चुअली में क्या होता है, जो फ्रेशर्स होते हैं वो अपना रिज्यूम किसी और से प्रिपेयर करवा लेते हैं, और किसी और से प्रिपेयर करवाने में क्या होता है, कॉपी पेस्ट हो जाता है रिज्यूम। सामने वाले ने न जाने आपके रिज्यूम में किसी और की स्किल्स डाल दी और आपको पता ही नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं, फटाफट इंटरव्यू देना था, जल्दी जल्दी सुबह सुबह गए, जो फोटोकॉपियर वाला उसको बोला कि यार किसी के रिज्यूम, मेरा रिज्यूम बनाना है, उसने किसी और के कॉपी पेस्ट में आपका नाम चिपका दिया और प्रिंट निकाल के दे दिया। अब किसी और की प्रोफाइल पर आपकी उसने एडिट कर दी और आपको दे दिया, आपने उसको स्टडी नहीं किया और पहुंच गए जॉब के लिए। बहुत बुरी चीज है, अक्सर लोग ऐसा कर लेते हैं, ये चीज कभी नहीं करनी है। हमेशा अपना रिज्यूम पढ़कर और पूरी तरह से प्रिपेयर होकर जाएं। रिज्यूम एटलीस्ट जो आप बता रहे हो और उसके अंदर जो चीजें बता रहे हो वो आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली, एक तो ट्रू एंड करेक्ट होनी चाहिए और पूरी तरह से आप स्टडी करके जाएं, क्योंकि वही कारण बनता है रिजेक्शन और सिलेक्शन का कई बार। ये ध्यान दीजिएगा, वही कारण बनता है। आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। कुछ सालों पहले की बात है, हमारे पास इंटरव्यू चल रहे थे और मेरे सामने एक प्रोफाइल आकर बैठी, एक लड़की थी जो एमकॉम किया हुआ था और वो टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करने आई थी। तो जब मैंने उससे उसका रिज्यूम, उसने लाते ही रिज्यूम दिया और मैंने उसका रिज्यूम पढ़ा, तो उसके रिज्यूम के अंदर ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था। जैसे उसका नाम था मान लो आकांक्षा पालीवाल, तो उसके रिज्यूम में ऊपर तो उसका नाम लिखा हुआ था और सबसे लास्ट में जो डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन के बाद भी कैंडिडेट का नाम होता है और वहां लिखा हुआ था सुरेश कुमार मेहता। मतलब ऊपर आकांक्षा पालीवाल जो कि एडिट कर दिया और नीचे सुरेश कुमार मेहता लिखा हुआ था। मैंने उसको एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा और मैंने उनको बोला मैडम ये रिज्यूम किसने बनाया है, एंड देन सी सेड कि मैंने बनाया। तो मैंने कहा कि आप अपना रिज्यूम एक बार वापस देखिए। जब उसने अपना रिज्यूम देखा तो अरे सॉरी सॉरी, मैंने जल्दी में आने में मैंने ये बना दिया। अब आप देखिए, आप सॉरी सॉरी किसको बोल रहे हैं, कोई आपके सामने आपका घर का आदमी थोड़ी बैठा है, जहां आप गलती करेंगे तो भी चल जाएगा। इधर डायरेक्टली रिजेक्टेड है।
और ऐसे लोग को कोई नहीं रखता है, ये ध्यान देना। तो इसलिए हमेशा प्रिपेयर होकर जाएं। एंड जो आप रिज्यूम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बना रहे हैं रिज्यूम, वो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि आप अपने रिज्यूम के अंदर क्या की स्किल बता रहे हैं, क्या चीज बता रहे हैं आप, वो पूरा। एक तो सबसे बड़ी बात है कि कभी फेक चीजें ना बताएं, जो चीज आपको आती नहीं वो ना डिस्प्ले करें, और जो चीजें आती है वही बताएं, और जो आप हैं वही बताएं। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ट्रू एंड फेयर रहिए आप अपने प्रोफाइल के प्रति। आप फ्रेशर हो तो कोई गुनाह नहीं है कि यार मैंने तो कहीं जॉब नहीं किया हुआ है तो मैं तो एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, ऐसे ही अंदर घुसा दूं एक्सपीरियंस। फ्रेशर है तो कोई गुनाह थोड़ी है, जो एक्सपीरियंस होल्डर है वो भी तो कभी ना कभी फ्रेशर थे। तो हमेशा अपने लिए हमेशा आप पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव चीजों को आप नहीं लेके आएंगे। रिज्यूम के अंदर कभी भी कोई चीज ऐसी नहीं डिस्प्ले करनी जो हमें आती नहीं है, हमारे लिए वो ट्रू एंड फेयर नहीं है, वो चीज हम नहीं डिस्प्ले करना रिज्यूम के अंदर। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को ये भी पता होता है कि जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, इंटरव्यूअर, देखिए दो चीजें होती हैं इंटरव्यू के अंदर। एक चीज होती है कि इंटरव्यू लेने वाला हमसे क्वेश्चन करता है, तो हम लोग उसकी तैयारियां तो करके चले जाते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं और हमें उसका आंसर कैसे देना, हम उसके लिए तो प्रिपेयर होके चले जाते हैं। लेकिन एक चीज और होती है जिसे हम शायद हमें ध्यान ही नहीं रहता है कि कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू लेने वाला आपसे क्वेश्चन करता है और आपको उसके आंसर देने पड़ते हैं और आप उसके लिए प्रिपेयर होकर जाते हैं। लेकिन सो मेनी टाइम ऐसा भी होता है कि इंटरव्यू लेने वाला आपको बोल देता है कि चलिए पूछिए, आप कुछ क्वेश्चन आप पूछिए, मैं जवाब देता हूं। इसके बारे में कोई प्रिपेयर होकर नहीं जाता कि इंटरव्यू वाले ने गेंद आपके पाले में डाल दी कि चलो आप कुछ पूछो, अब मैं बताता हूं। अनएक्सपेक्टेड होता है वो, वी आर हम लोग उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं होते हैं एक्चुअली में। अब मैं क्या पूछूं, सर आपकी शादी कब हुई, आपको उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। सर आप कहां रहते हैं ना, आपको उसके पर्सनल डिटेल के बारे में थोड़ी जानना है। तो आपको क्या पूछना है, आपको ये पूछना है कि सर आप इस ऑर्गेनाइजेशन को इतने बड़े लेवल पर लेके आ गए हैं, तो वो आपकी सक्सेस हिस्टोरी क्या है सर, मैं जानना चाहता हूं। मतलब हमें ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं कि सामने वाला इंप्रेस हो हमसे। सर आपने कैसे अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को इतने बड़े लेवल पर लेके आ गए, आपने टीम वर्क कैसे किया था, आपने अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन कैसे किया था, आपने कैपिटल को किस तरह से मैनेज किया था, आपके सामने क्या क्या ऑब्स्टेकल्स या चैलेंजेस आए थे जब आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को उस वक्त से अब तक लेके आए और इतना बड़ा बना दिया, ये सर मेरे को जानना है। तो जो ये चीजें हैं ये सामने वाले को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अच्छा फील कराती है कि देखो मतलब मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती हूं, उसको ऐसा लगता है। तो हमेशा क्वेश्चन वो करने हैं, वो क्वेश्चन नहीं होते हैं, सामने वाले को अंदर ही अंदर से एक हैप्पीनेस क्रिएट करके देना। तो इसके लिए कोई प्रिपेयर नहीं होता है और आपको प्रिपेयर होके जाना होता है। ध्यान देना कि क्वेश्चन हमें कौन से पूछे जा सकते हैं, हम उसकी तो तैयारी कर लेते हैं, लेकिन हमें कई बार ऐसा भी होता है कि वो क्वेश्चन हमें पूछने के लिए भी बोला जा सकता है कि पूछिए व्हाट यू वांट टू नो अबाउट आवरसेल्फ। देन आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जो उसको अंदर ही अंदर से खुशी दे, हैप्पीनेस दे। तो ये भी प्रिपेयर होकर जाना है। कई बार ये एक इंटरव्यू लेने वाले की स्मार्टनेस होती है जो वो आपसे निकालता है। तो इसके बारे में कोई प्रिपेयर होके नहीं जाता, लेकिन आपको प्रिपेयर होके जाना है, इसके बारे में ध्यान देना। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है कि कई बार जैसे पॉइंट नंबर 9 ये है कि जैसे हम लोग एक्चुअली में डिसाइड नहीं कर पाते हैं। जैसे शादी में कभी जाना होता है, अभी फेस्टिव सॉरी अभी सारा जो शादियों का सीजन चल रहा है, तो सबसे बड़ा जो हमारे लिए चैलेंज होता है वो ये होता है कि मैं पहनूंगा क्या।
मैं पहनूंगी क्या, और हम उसकी तैयारियां पहले से ही करने लग जाते हैं, 2 दिन 4 दिन पहले से ही। मुझे ये जूते खरीदने हैं, मुझे इस तरीके की ड्रेस खरीदनी है, मुझे इसके साथ ये एसेसरीज लेनी है। आप किसी मैरिज को अटेंड करने से पहले अपना ऊपर से लगाकर नीचे तक का सारा मेकओवर, कंप्लीट अटायर तय कर लेते हैं। आप उसके अकॉर्डिंग शॉपिंग करते हैं। आप उसके बाद जब वो शादी में आप जाते हैं तो आपकी हमेशा ये ट्राई रहती है कि सबसे बढ़िया मुझे दिखना है, और ये वो अच्छी बात भी है। लेकिन कभी भी आप इंटरव्यू में जाने से पहले ये सारी चीजें नहीं करते। शादियों के लिए तो खर्चा भी कर लेते हैं हम, 5 से 10,000 15,000 रुपए हम चीज हमारे ऊपर स्पेंड करते हैं। इंटरव्यू के लिए क्या हम करते हैं? नहीं करते। जरूर करना चाहिए। जब भी आपका कोई इंटरव्यू कॉल हो, और आपको जब भी कभी भी ध्यान देना, कोई पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आता है, जहां आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो आपको एक दिन पहले, इंटरव्यू देने से एक दिन पहले ये तय कर लेना है कि आपका इंटरव्यू अटायर क्या होना चाहिए। इंटरव्यू में आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, आपको क्या ड्रेस पहन के जाना है, क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है, क्या चीजें आपको पहननी, क्या नहीं पहननी है। और ये चीज आपको, अगर आपने कंपनी के बारे में रिसर्च कर रखी है, तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि उस कंपनी में ड्रेस कोड क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई सारी कंपनीज के अपने ड्रेस कोड होते हैं, तो उस ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग आप कोडिंग करके जाइए। अगर कंपनी में सारे लोग सूट बूट पहन के जाते हैं, तो इट मीन्स आपको भी ब्लेजर वगैरह टांग के ही जाना है। ये ध्यान देना इंटरव्यू देने के लिए। अगर कंपनी में कोई ड्रेस कोड नहीं है, तो आप एक डिसेंट से ड्रेस कोड के साथ जा सकते हैं। तो कैस की इंटरव्यू के अंदर क्या ड्रेस कोड होता है, मेल के लिए अलग होता है, फीमेल के लिए अलग होता है। इसके ऊपर भी मैं एक पूरी क्लास लूंगा कि मुझे क्या चीज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। तो प्रॉपर ड्रेसिंग कोड के साथ जाएं इंटरव्यू देने। हम लोग ऐसे कई बार ऐसे उठ के चले जाते हैं, टी शर्ट डाल दिया, जींस डाल दिया, स्पोर्ट्स या कैजुअल शूज में हम निकल लिए। कभी मत करना ऐसा। प्रोफेशनल जगह जा रहे हो, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। ये सारी चीजें तो आप डेली रूटीन में लाइफ में पहनते हैं, तो आपको अपना ड्रेसिंग कोड वैसा रखना है जैसा एक प्रोफेशनल का ड्रेसिंग कोड होता है। ध्यान देना, एटलीस्ट इंटरव्यू देने जाते हैं तब, क्योंकि ये भी बड़ा मायने रखता है आपका आउटफिट कैसा है। याद रखिएगा, बॉयज के लिए अलग होता है, गर्ल्स के लिए अलग होता है। ध्यान देना। और कंपनी की रिसर्च करोगे तो उसमें ये पता पड़ ही जाता है कि आपको किस तरीके की आउटफिट डाल के जानी है। ठीक है, तो ये इस पे भी मैं एक क्लास लूंगा कि हाउ टू ड्रेस फॉर अ जॉब इंटरव्यू। आगे बढ़ते हैं। रिज्यूम की अपने साथ कॉपी लेके जाइए। एक फोल्डर आता है, प्लास्टिक फोल्डर, उसमें डाल के आप लेके जा सकते हैं। नोटबुक और पेन भी आप साथ में लेके जाइए। लेकिन कभी भी ध्यान देना, इंटरव्यू में आप अपना मोबाइल यूज ना करें। तो मोबाइल को हो सके तो या तो साइलेंट मोड पे रखिए या स्विच ऑफ करके इंटरव्यू पैनल के अंदर जाइए, आप इंटरव्यू रूम में जाइए। स्मॉल नोटबुक और पेन आप अपने साथ रखिए और उस फोल्डर में रिज्यूम रखिए और आप लेके जाइए। न कि आपको अपने सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं कि सर ये मेरी 5वीं क्लास की मार्कशीट, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ रिज्यूम और नोटपैड और पेन आप साथ में रख सकते हैं। बाकी कोई भी चीज आपको ध्यान देना साथ में लेके जाना नहीं है। नोटपैड पेन भी इसलिए कि अगर सामने वाला आपको कुछ बता रहा है कि आपको ऐसा करना वैसा करना, तो आप उसके सामने नोट डाउन कर सकते हैं। वो बड़ा अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है कि हाँ ये अटेंटिव है, अटेंड करता है, जिम्मेदार है। ये सारी चीजें वहां से शो होती है। लेकिन मोबाइल फोन्स या टैबलेट या किसी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या आपने कान में हेडफोन, ईयरफोन, ये सारी चीजें कभी नहीं लेके जाना है। अक्सर आजकल मैंने देखा कि ट्रेंड सा बन गया है कि कान के अंदर वो एक होता ना सलमान खान वाला बॉडीगार्ड वाला, वो लगा के रखते हैं कई सारे लोग। आजकल तो गले में भी आ गया, बैंड लगा के रखते हैं एनी टाइम। पता ही नहीं चलता कि वो फोन पे बात कर रहे हैं कि हमसे बात कर रहे हैं। तो ये चीजें कभी ना करें, ये बड़ा बैड इंप्रेशन क्रिएट करती है। इवन ऑर्नामेंट्स भी आपको नहीं पहन के जाने होते हैं। बड़े बड़े गले में सोने की चेनें लटका के चले गए, या हाथों में बहुत सारी रिंग्स दिख रही है, या आपकी जो भी रिलीजियस बैंड्स वगैरह हैं वो आपने बांध रखे हैं, सारी चीजें ना करें। ये सारे नेगेटिव इंप्रेशंस क्रिएट करते हैं, याद रखिएगा। तो हमेशा ध्यान देना, इंटरव्यू के अंदर आपको रिज्यूम, नोटपैड और पेन की कॉपी लेके जानी है। इंटरव्यू में कभी भी ध्यान देना, आप जब जाते हैं और आपको जो टाइमिंग अलॉट किया गया, आप उससे 15 मिनट 20 मिनट पहले पहुंच जाएं, लेकिन कभी लेट ना पहुंचे।
इसलिए आप उसके अकॉर्डिंग ही शेड्यूल करें अपना इंटरव्यू टाइमिंग्स। आपको लगता है कि मेरे घर से 2 घंटे का रास्ता है, तो आप 2.5 घंटे 3 घंटे पहले निकलिए। तो डिले कभी ना करें, ऑन टाइम पहुंचे या बिफोर टाइम पहुंचे, सबसे बढ़िया बात होती है। अच्छा, बिफोर टाइम जब आप पहुंच जाते हैं तो सबसे बढ़िया आपको एक बेनिफिट ये मिल जाता है, 15 से 20 मिनट 25 मिनट जब पहले पहुंचे आप, तो आपने जाते ही वहां पर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी आपका जो गेस्ट रूम होगा, वहां जाके आप जब बैठे हैं तो आपको उतना टाइम मिलता है खुद को प्रिपेयर करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। साथ ही साथ बैकअप प्लान, जैसे कई बार ये होता है कि गाड़ी लेट हो गई या कोई ट्रैफिक था, तो इस वजह से आप अगर थोड़ा जल्दी निकले हैं तो वो कवरेज हो जाता है, कवर हो जाता है वो सारी चीजें। तो इंटरव्यू में हमेशा पहले पहुंचे ताकि आपको वर्क प्लेस का डायनेमिक भी पता चले कि यार अच्छा वहां काम करने का वर्क प्लेस का कैसा डायनेमिक है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, शांत माहौल है, कैसा माहौल है, सब कुछ आप बैठ कर वो 15 मिनट में ऑब्जर्व कर सकते हैं पूरा का पूरा माहौल। तो इसलिए बिफोर टाइम पहुंचे इंटरव्यू के लिए, कभी भी लेट ना पहुंचे, ये हमेशा ध्यान रखें। 15 मिनट पहले पहुंच जाओ, लेट नहीं पहुंचना, ये ध्यान रखने की चीज होती है। अच्छा, दूसरी बात ये भी होती है, एक पॉइंट आएगा आगे, कि मेक अ ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन। मेक अ ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन का मतलब ये होता है कि मान लो आप 15 मिनट 20 मिनट पहले पहुंचे, वहां जब आप एंट्री लिया तो रिसेप्शनिस्ट ने आपको बोला कि सर आप यहाँ बैठ जाइए, या मैडम आप यहाँ बैठ जाइए, आपको मैं सर को पूछ के कॉल करवाती हूँ कि कितनी देर में वो आपको बुला रहे हैं। अब आप वहां बैठे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, एंट्री लेते हैं, आपको जितने भी लोग मिलते हैं, चाहे वो पियोन ही क्यों ना मिले, आपको हमेशा अपने फेस पर स्माइल रखनी है और एक अच्छे एटीट्यूड के साथ उसको आपको ग्रीट करना है। ध्यान देना, अक्सर ये ध्यान रखना, आपके हम लोग हमारे शूज पर ध्यान नहीं देते हैं, हमने फटाफट में शूज डाल दिए, ऑफिस शूज डाल दिए। हमेशा शूज शाइनिंग होने चाहिए, मतलब पॉलिश्ड होने चाहिए। ध्यान रखना, नेल्स, आपके नेल्स हुआ, बाल वगैरह सब आप चेक करा कर ही जाए इंटरव्यू रूम के अंदर। वो सब आप घर से ही, मैं तो कह रहा हूँ, करके जाइए। शूज पॉलिश करके जाइए, नेल कटिंग, हेयर कटिंग वगैरह सब कुछ करके आप इंटरव्यू के लिए जाइए। और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, स्माइल एनी टाइम आपके फेस के ऊपर होनी चाहिए। चढ़ा मुंह लेके चले गए, घर पे लड़ाई करके आए, तो बड़े प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों के लिए, ध्यान देना। ओके, और दूसरी चीज ये भी होती है कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि यार हमें तो जो इंटरव्यू लेगा उससे अच्छा रखना है ना, बाकियों से क्या मतलब है, और आप बाकियों को डरा रहे हो वहां बैठे हुए अपनी भयंकर सी खूंखार सी आंखों से। तो ऐसा मत करना, स्माइल रखनी है हमेशा सारे लोगों के साथ, चाहे वो पियोन ही क्यों ना हो, रिसेप्शनिस्ट हो या कोई मैनेजर हो, सबके साथ, सारे लोगों के साथ, क्योंकि कल को आपका सिलेक्शन होता है तो आपको उन सबसे काम पड़ने वाला है, ये ध्यान देना। और ये भी हो सकता है कि आप इंटरव्यू देके निकले और आप, हो सकता है कि वो पियोन जो पानी पिलाने वाला, वही बॉस को जाके बोले कि यार ये तो बंदा मुझे सही नहीं लग रहा है, और उस पियोन के उस टिप पर आपका रिजेक्शन हो जाए, ये ध्यान देना। तो इस वजह से आपको सारे लोगों से अच्छा रखना है। कई देखिए, मेरी ये आदत होती है कि मैं कहीं पर भी कुछ भी करने लग जाता हूँ। तो कई सारे ऑनर ऐसे भी होते हैं, बड़े अलग टाइप के ऑनर होते हैं। वो रिसेप्शन पर आके बैठ गया ऑनर, आपको पता ही नहीं कि वो ऑनर है, और आपने वहां जाके कि मुझे सर से मिलना है। अब वो भी मजाकिया टाइप का होता है, तो उसने बोला है कि सर अभी बिजी है, आपको बुलाएंगे तब जाना। वो आपको 2 मिनट वॉच करना चाहता है, और आप वहां पर फ्री होकर आराम से टांगे लंबी करके रिलैक्स मार रहे हो, इधर उधर देख रहे हो कि यार ये तो रिसेप्शनिस्ट है, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। आपको पता ही नहीं वो ऑनर है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जिस अननोन जगह पर हम जा रहे हैं, जहां हम किसी को जानते ही नहीं है, वहां हमें पूरे एटिकेट के साथ बैठना उठना है हर व्यक्ति के सामने, और स्माइल रखनी है और अच्छे से सबके साथ बिहेव करना है, क्योंकि न जाने आपको क्या पता है कौन आपके सिलेक्शन में बड़ी भूमिका प्ले कर सकता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। वो दिस इज द फर्स्ट इंप्रेशन, एंड समवेयर यही आपका लास्ट इंप्रेशन बन जाता है अगर आपने अच्छे से नहीं ट्रीट किया तो। सभी लोगों को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें, जो भी लोग आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में मिलते हैं, चाहे वो फ्रंट डेस्क पे मिलने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो सिक्योरिटी पर्सन हो जो एंट्री गेट पर आपको मिला, पार्किंग लॉट में आपको कोई पार्किंग वाला बंदा मिला, स्टाफ मिला, सबके साथ आप अच्छे से ट्रीट करें, अच्छे से रिस्पेक्ट करें। और इस वजह से अच्छे से रिस्पेक्ट करें कि आपको नहीं पता है कि न जाने कौन आपके बारे में क्या फीडबैक दे दे। तो अगर आप अच्छे से ट्रीट करोगे तो आपका फीडबैक कहीं से भी जाएगा, अच्छा ही जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना, ट्रीट एवरीवन जो आपके साथ इनकाउंटर होते हैं उस जगह पर, आपको उनको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना। बोलते हैं ना, गिव रिस्पेक्ट अर्न रिस्पेक्ट। आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी।
तो वो चाहे पियोन ही क्यों ना हो, आपको रिस्पेक्ट देनी है। अच्छे मैनर की प्रैक्टिस करिए, बॉडी लैंग्वेज हमेशा आपकी अच्छी होनी चाहिए। जब आप बिल्डिंग में एंटर करते हैं, हर व्यक्ति आपको वॉच करता है, स्पेशली अननोन जगह पे जब कोई अननोन व्यक्ति घुसता है तो सारे लोग उसको देखते हैं, कौन है, कहां से आया है, किस जॉब के लिए आया है, ऊपर से नीचे तक आपको देखते हैं। तो मतलब आपका क्या है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका सिटिंग स्टाइल, आपका शोल्डर, आप कैसे चल रहे हैं, आप क्या चीजें एक्टिविटीज कर रहे हैं। कई सारे लोग नाखून नाखून वो आपस में मूव करते रहते हैं, कई सारे लोग वो दोनों हाथों से ऐसे 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 उंगलियां बजाते रहते हैं। ये सारी चीजें ना करें, कॉन्फिडेंस रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन रखें। उस जगह आपको शायद आधा घंटा स्पेंड करना, आधे घंटे तक आप अपने आप कंट्रोल रखिए। अगर कोई बुरी आदत भी है, नेल बाइटिंग की आदत है जैसे मेरी भी है, तो आधे घंटे तक हाथों को कंट्रोल रखिए कि नहीं कि हर कहीं चालू हो गए। समझ रहे हो ना, ये सारी चीजें ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि सारे लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं। हैंड शेकिंग की आदत है, आप जब जब इंटरव्यू लेने वाले के ऑफिस में जब एंट्री करते हैं, आप उससे जब परमिशन लेते हैं वो दे देता है। आप उनसे, अगर आप सबसे पहली बात तो जाके आप आई कांटेक्ट रखिए, स्माइल के साथ आप उनसे परमिशन लीजिए बैठने की। हो सकता है सामने वाला आपसे हाथ मिलाने की भी कोशिश करें, तो आप अगर आपसे हाथ मिलाता है तो आपको हाथ मिलाना, गुड हैंडशेक करना है, यूं नहीं कि उसका हाथ ही दबा दो। कई सारे लोगों के हाथ इतने पावरफुल होते हैं, हाथ मिलाते हो तो जैसे मारने को उतारू हो गया हो जिससे, तो वैसा नहीं करना है। दीक्षा ऐसा नहीं कर सकती वैसे। तो ये सारी चीजें ध्यान रखने वाली होती है कि एटिकेट्स बड़ी मायने रखते हैं, याद रखिएगा। एटिकेट्स होने चाहिए, जॉब इंटरव्यू एटिकेट्स होने चाहिए। जाके बैठ के आराम से घर पे बैठता रिलैक्स हो गया यार, आराम से, इतनी बढ़िया सीट तो मुझे कभी मिली नहीं। भैया आपका घर थोड़ी है वहां पे, तो आपको बिल्कुल परफेक्ट पोस्चर के साथ सिटिंग करनी है और परमिशन लेनी हर चीज की, चाहे एंट्री होने की, चाहे बैठने की, और स्माइल रखना एनी टाइम। कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, उन्होंने सवाल पूछ लिया, हमें नहीं आया, तब भी स्माइल हमारे फेस पे होनी चाहिए। स्माइल बोलते हैं ना कि सबसे बड़ा हथियार होता है, सबसे बड़ा हथियार है आपके चेहरे के ऊपर स्माइल, ये ध्यान देना। हमेशा पॉजिटिव रहें और जेन्युइन आंसर दें। और इंटरव्यू जब लेते वक्त सामने वाला आपसे कुछ कन्वर्सेशन कर रहा है, पूछ रहा है, आप उनको बिल्कुल जेन्युइन आंसर दें और पॉजिटिविटी के साथ, स्माइल के साथ आंसर दें। अच्छी अपबीट बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी, ये ध्यान देना। और जेन्युइन आंसर दें, नहीं आता है तो नहीं आता है सर, स्माइल के साथ। आता है तो आंसर दीजिए स्माइल के साथ। और एक्स्ट्रा बनने की कोशिश ना करें कि नहीं आता, लेकिन अगर मैं मना कर दिया, मन में ही सोच रहे हैं कि यार इन्होंने पूछा मुझे तो नहीं आता है, लेकिन अगर मैंने यूं बोल दिया कि नहीं आता है तो ये क्या सोचेंगे, तो अपन तो कुछ भी बोल लेते हैं। और आंसर बनाने की कोशिश ना करें, जब नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बोलिए, विथ स्माइल। नए आंसर बनाने की कोशिश ना करें, जब जिन चीज का आपको आइडिया ही नहीं है आप तुक्के लगा रहे हो, कभी नहीं लगाना, ध्यान देना। तो ऑथेंटिसिटी रखनी है, पॉजिटिविटी रखनी है हमेशा इंटरव्यू के वक्त। तो बिल्कुल ट्रूथफुली जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनके आंसर आपको रिस्पॉन्ड करने हैं, ट्रूथफुली सही आंसर रिस्पॉन्ड करने हैं, ऑनेस्टी के साथ। देखिए ऑनेस्टी रखोगे तो रेस्पेक्टेबल रहोगे, ऑनेस्टी नहीं रखोगे और आप यूं देखोगे मैं फॉल्स आंसर दे दूं, ये चीज मुझे नहीं आती तो भी बोल दूं, तो उस वक्त हो सकता है आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओ। लेकिन जब उनको पता पड़ेगा कि इसको आता ही नहीं था और इसने झूठ बोला, बोलते ना कि जब वो झूठ का पता पड़ेगा ना, वो झूठ आपका बहुत बड़ा रिजेक्शन होगा। और वो रिजेक्शन ऐसा होगा कि आप दोबारा उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कदम भी नहीं रख पाएंगे, तो हमेशा के लिए अपने दरवाजे बंद कर देंगे। और जो ट्रुथ के साथ दरवाजे बंद होते हैं वो खुल सकते हैं, लेकिन जो फॉल्स स्टेटमेंट या मक्कारी के साथ जो दरवाजे बंद होते हैं वो कभी नहीं खुलते हैं, ध्यान देना। तो कभी भी ध्यान देना, अपने साथ जेन्युइन रहें और जेन्युइन आंसर दें, गलत आंसर न दें, बनावटी आंसर नहीं दें। और
सेलेक्ट होने की वजह से गलत बोले, झूठ बोले, ऐसा कभी मत करिए। रिजेक्ट ही तो होंगे यार, नेक्स्ट चांस और मिलेगा, नई जगह जाएंगे। हमेशा फेथफुली और ट्रुथफुली रिस्पॉन्ड करना है जो हमसे पूछा जाता है उसका, ये ध्यान देना। अच्छा, हमेशा ध्यान देना, जब भी आप कोई आंसर देते हो तो आपको अपनी स्किल को उसके साथ कनेक्ट करना है। आपने जो भी पहले अकम्प्लिशमेंट की है उसको उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। जब भी आप कोई आंसर देते हैं तो आपके पास जो टैलेंट है, आपके पास जो स्किल है, आपको वो आंसर में उन स्किल को मिक्सअप करना है कि सर मैं ये कर सकता हूं तो इससे मैं ये ज्यादा बेटर अच्छे तरीके से रिजल्ट निकाल के दे दूंगा। तो हमेशा आपके आंसर आपकी स्किल के साथ और अकम्प्लिशमेंट के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। तो वो जब आप करने चालू कर दोगे तो वो बड़ा अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेंगे कि हाँ यार, इसके अंदर बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस है और इसके अंदर ये चीज है, इसकी वजह से ये कर पाएगा या कर पाएगी। तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, ध्यान देना। तो हमेशा आप अपनी स्किल को अपने आंसर्स के साथ जोड़िए। आपके अंदर क्या स्किल है, क्या गट्स है, क्या टैलेंट है, क्या आपका जॉब प्रोफाइल पहला था, क्या एक्सपीरियंस था, कैसे आप उसको अपनी इस वाली जॉब में कनेक्ट करेंगे, वो चीजें भी आपको बतानी कि सर मैं पहले ये करता था, टीम वर्क संभालता था, मेरे अंडर में 10 जने थे, मैं उनको ऐसे ऐसे काम कराता था, ये चीज मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी कर सकता हूँ। अगर मेरा यहाँ सिलेक्शन होता है तो मैं यही चीज यहाँ पर टीम वर्क कर सकता हूँ, लीडरशिप निभा सकता हूँ। ये सारी चीजें क्या होता है, ये सारी चीजें आपके लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव फिगर लेकर आ जाएगी, ध्यान देना। क्योंकि हो सकता है सामने वाले ने आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा आप ये कर सको, और आपने बता दिया कि मैं ये कर सकता हूं, तो वो तो आपके लिए एडवांस हो गया, ध्यान देना, एक्स्ट्रा फैसिलिटी या बेनिफिट हो गया। हमेशा फोकस्ड रहिए आंसर देते वक्त। फोकस्ड रहिए का मतलब है कि आपको पूछा गया है तो आप बिल्कुल फोकस्ड वे में आंसर दीजिए, बनावटी आंसर मत दीजिए। जैसा देना है या जो बोलना है वही बोलिए। ज्यादा बोलने के चक्कर में भी कई बार मामला बिगड़ जाता है। तो एकदम क्लियर एंड फोकस्ड आंसर होने चाहिए, जो पूछा जाए वही बोलिए। कई बार ऐसा होता है कि जो पूछा गया वो तो बोलते बोलते हम और कुछ बोलने लग गए। ऐसा नहीं करना है, इंटरव्यू में ऐसा मत करिएगा। जो क्वेश्चन किया गया है वही आंसर देना है और उतना ही आंसर देना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश ना करें। आपसे पूछा गया क्या आपको टैली आता है, आपने बोला है कि हाँ सर टैली आता है और अभी जो नया आया वो भी आता है और इसके अलावा मुझे ये सॉफ्टवेयर आते हैं। उन्होंने तो पूछा ही नहीं ना दूसरी चीजें क्या क्या आती है, लेकिन आपने बड़ा बड़ा चढ़ा के बताने के चक्कर में गड़बड़ कर जाओगे। तो ये ऐसा कभी ना करें, जो पूछा गया है वो क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वही आंसर होना चाहिए, इसलिए फोकस्ड आंसर दीजिए, ध्यान दीजिए। एक चीज और पूछी जाती है कई सारे इंटरव्यू के अंदर, वो पूछा जाता है कि आप जिस जगह पहले काम करते थे तो वो आपके बॉसेस या वो कंपनी कैसी थी। और हम लोग क्या करते हैं, हमारी सारी भड़ास निकाल देते हैं कि बड़े घटिया लोग थे, बड़ा मुझे परेशान किया वहां पे, इसलिए मैंने जॉब छोड़ा। ऐसा कभी ना करना। कभी भी नेगेटिव बातें नहीं बोलनी है अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर के लिए। मैं तो कह रहा हूं नेगेटिव बात किसी भी चीज के लिए नहीं बोलनी। प्रीवियस एम्प्लॉयर के लिए कभी नेगेटिव बात ना बोले, ये आपको हमेशा ध्यान रखना। और ये कुरेद कर पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे कि आप अपने पहले वाली कंपनी के बारे में बताइए, और आप सारी गलत गलत बातें बताने लग गए क्योंकि अब आपके रिश्ते टूट चुके हैं ना। ऐसा ना करें, क्योंकि ये चीज आपके लिए नेगेटिव बात क्रिएट करेगी, ध्यान देना। तो हमेशा आप अच्छी बात ही बताएं, जितनी बता सकें, बुरी बात कभी नहीं बताएं। अगर आपसे अपना पास्ट जॉब एक्सपीरियंस पूछा जाता है तो आप उसे पॉजिटिव फिगर में ही काउंट करें और पॉजिटिव वे में ही उसे बताएं कि सर बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन मुझे वहां अपना करियर को एक्सपांड करना था, इसलिए मैं एक लार्ज लेवल की ऑर्गेनाइजेशन का सोच रहा था, इसलिए मैं नई जगह ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो आप अच्छे वे में उसको प्रेजेंट करें अपने एक्सपीरियंस को, न कि बुरे वे में प्रेजेंट करिए। तो प्रीवियस एम्प्लॉयर के लिए कभी बैक बाइटिंग नहीं करना, आपको ये ध्यान रखना, स्पेशली उस व्यक्ति के सामने जो आपका अब अगर बनता है तो नया एम्प्लॉयर बनेगा। कल को वो भी सोचेगा कि यार ये इसके बारे में बुरा ही कर रहा है तो ये आगे जाके हमारे बारे में भी करेगा। तो ये आपकी फेथनेस को झलकाता है, ध्यान देना। तो कभी भी ये नेगेटिव चीज ना करें। और जब आप इंटरव्यू दे देते हैं, जब आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर से कि सर नेक्स्ट स्टेप क्या होगी। अगर आपको कोई रेफरेंसेस से बात करनी है, आप रेफरेंसेस से बात करिए। अगर आपको कोई
एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स या रेफरेंस लिस्ट चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा या कर दूंगी। तो आपको उनको अपनी नेक्स्ट स्टेप भी जरूर पूछ लेनी है कि सर फॉलोअप्स कैसे मिलेगा या मुझे कैसे पता चलेगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप के बारे में पता करिएगा, पूछ लीजिएगा। पता करिएगा का मतलब पूछ लीजिएगा, क्योंकि वहां जब आप ये लास्ट में इंटरव्यू खत्म होने के बाद ये क्वेश्चन करोगे तो वो सामने वाला बता देगा कि हम आपको 3 दिन 4 दिन में आपके ईमेल आईडी पर इन्फॉर्म करेंगे, या हम आपको कॉल करके टेलीफोनिक कॉल करके बताएंगे, या आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, या आपको अपनी पहले की पे स्लिप सबमिट करानी है, या आपको अपना पहले वाली जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर सबमिट कराना है। जैसा भी वो बता रहे हैं आपको वहीं पता पड़ जाएगा कि आप सेलेक्टेड है या रिजेक्टेड है। ध्यान देना। तो ये जो क्वेश्चन होगा इसका जो सामने वाला आंसर देगा वो हमें बता देगा कि हमारा ऑलमोस्ट सिलेक्शन हुआ या रिजेक्शन हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप जरूर आप पूछ सकते हैं, एक प्रॉपर वे में पूछ सकते हैं कि सर अब मुझे कैसे पता चलेगा या मुझे कब तक इन्फॉर्म करिएगा। तो इस तरह से सामने वाला ही बता देगा कि हम आपको बताते हैं 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, या ये आगे की प्रोसीजर। तो आपको वो जो नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट प्रोसीजर है वो जरूर पूछनी होती है आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ इंटरव्यू। ध्यान देना। और एक चीज हमेशा ध्यान देना, कोई लोग नहीं करते होंगे शायद, लेकिन ये जरूर करना है कि जब आप इंटरव्यू आपका हो जाता है और आप इंटरव्यू देके अपने घर पर आ जाते हैं तो आपके पास डेफिनेटली उस कंपनी का विजिटिंग कार्ड होता है, विजिटिंग कार्ड में ईमेल आईडी भी होता है। तो आप एक थैंक यू नोट भेज सकते हैं ईमेल के ऊपर कंपनी को। बिजनेस कार्ड मांग लो, आप विजिटिंग कार्ड मांग लो, और आप थैंक यू नोट भेज सकते हो कंपनी के मेल आईडी पर भी भेज सकते हो, और आप एसएमएस के जरिए भी मैसेज कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप अगर नंबर है और व्हाट्सएप पे भी आप एक थैंक यू नोट भेज सकते हैं कि मतलब कि आपने आपका जो इंटरव्यू हुआ आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उसका आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिली है, और होप कि आगे एक पॉजिटिव वे में इसका रिजल्ट निकले। इस तरह का एक, और थैंक यू सो मच, मुझे आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। इस तरह का एक मैसेज आप अगर ड्रॉप कर लेते हैं तो ये भी एक अच्छा क्रिएट करता है इंप्रेशन। तो हमेशा एक पर्सनलाइज्ड थैंक यू नोट या लेटर आप जरूर भेजें आफ्टर इंटरव्यू कंपनी को, आइदर ऑन देयर ईमेल आईडी, और अगर व्हाट्सएप नंबर वगैरह है एचआर वगैरह के जिसने आपका इंटरव्यू लिया, देन आप उसके ऊपर भी भेज सकते हैं। उसके अलावा किसी तरीके का कोई मैसेज ना करें, एक थैंक यू नोट भेज के खत्म कर दो उसको। ऐसा नहीं हो कि आप रोज गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग के मैसेज चिपका दो, या आप रोज फॉरवर्डेड मैसेज भेज रहे हो। व्हाट्सएप पे अक्सर लोगों की आदत होती है फॉरवर्डेड इधर से आया उधर भेज दिया बिना ही देखे। ऐसा कभी मत करना, एक नोट आप भेज सकते हो, उसके अलावा आप किसी तरह का कम्युनिकेशन आगे न जारी रखें। ध्यान देना। तो ये चीज भी आपके लिए हमेशा पॉजिटिव चीज लेकर आती है। ये है वो 21 पॉइंट जो आपको हमेशा किसी इंटरव्यू में जाने के लिए जाते वक्त ध्यान में रखने हैं। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं और उसके बाद इंटरव्यू देते हैं तो आई एम डैम श्योर कि जहां आप 50% सेलेक्टेड थे वहां आप 90% सेलेक्टेड हो जाएंगे। ध्यान देना। तो ये आपके परसेंटेज को बढ़ा देगा, आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करेगा ये, और ये प्रिपरेशन करके हमेशा इंटरव्यू दीजिएगा। इंटरव्यू को कभी भी है ना ऐसे तुक्के में मत लीजिएगा, इंटरव्यू बहुत बड़ी चीज है, ये ध्यान देना। इंटरव्यू जब देते हैं हमें भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, और हमसे सामने वाले को भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, और इंटरव्यू हमारी पर्सनालिटी को धीरे 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 जाके ग्रूम करता है। और ये जो इंटरव्यू सेलेक्ट करना ही तो वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। तो आपका सबसे बड़ा टारगेट होता है किसी भी कंपनी में अगर आपको घुसना है तो इंटरव्यू क्रैक करना, इंटरव्यू सेलेक्ट करना। और प्राइवेट सेक्टर में तो जो है वो इंटरव्यू ही है, ये ध्यान देना। तो इंटरव्यू हमेशा आपको पूरी प्रिपरेशन के साथ और पूरी प्लानिंग के साथ देना होता है। ऐसे ही तुक्के में दे देते हैं इसलिए सेलेक्टेड नहीं होते हैं, बार बार जाते हैं, रिजेक्ट होके आते हैं, छोटा मुंह लेके आते हैं, 10,000 की जॉब के लिए भी नहीं सेलेक्ट हो पा रहे हैं। इस वजह से नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हम प्रिपेयर होकर नहीं गए। आप सारे लोग जो इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, अगर आप ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए इंटरव्यू दो तो आपके रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, और ऑलमोस्ट बहुत कम हो जाते हैं अगर आप ये सारी चीजें करके जाते हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कोई रिजेक्ट ही नहीं कर सकता। अगर अच्छी पर्सनालिटी आपका इंटरव्यू ले रही है तो डेफिनेटली वो आपको नहीं रिजेक्ट कर सकता ऑन एनी ग्राउंड। अगर आप ये ऑल 21 इंटरव्यू के क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाते हैं, मतलब ये सारे पॉइंट्स और टिप्स को ध्यान में रखते जाते हैं, तो आपको कोई रिजेक्ट कर नहीं सकता इंटरव्यू के अंदर। तो ये थी आज की क्लास की कुछ टिप्स इंटरव्यू प्रिपरेशन के। आने वाली टाइम में जो मैं क्लासेस लूंगा उसमें मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। रिज्यूम प्रिपरेशन कैसे करेंगे आप, ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, जस्ट अ सेकंड।